सत्संग में आओगे तो वाणी ठीक होगी, विचार ठीक होगा, प्रकृति ठीक होगी, स्वभाव ठीक होगा। इन महापुरुषों के चरणों में उठने बैठने से ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सत्संगत्वे निसंगत्वम। भक्ति भी यही सिखाएंगे। पहली भक्ति संतन कर संगा। संतों के सानिध्य में आने से बिगड़ी बन जाती है। जो बिगड़ी का अर्थ है जो कुछ बिगड़ रहा है वो ठीक हो जाता है। इसलिए सत्संग कीजिए। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए व्रत किए, भगवान प्रकट हो गए। देवहूति से कहा करदम ने कि अब ये मंत्र हमारे फलीभूत होंगे, आओ। और संकल्प किया, भगवान प्रकट हो गए। 10 मास के बाद पुत्र के रूप में परमात्मा घर में हैं। और वो इस बात को जानती थी कि इनका व्रत है, जैसे ही मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और ये घर छोड़ के निकल लेगा साधु बनने के लिए। तो उन्हें लग रहा था कि इधर बेटा हुआ कि श्रीमान जी जाएंगे सन्यास लेने के लिए, उनका व्रत है। तो जैसे पुत्र प्रकट हुआ और वो अपने बेटे का स्तवन करने लगे, पुत्र को प्रणाम करने लगे। पुत्र में ही उन्हें शंख चक्र गदा पद्म मीनाकृति कुंडल भगवान शेषशाही जगन्निवास श्री हरि के दर्शन होने लगे। पुत्र में ब्रह्मानुभूति होने लगी। वो पुत्र नहीं परमात्मा है। वो समझ गए ये ब्रह्मांडों का रचयिता है, कोटि कोटि ब्रह्मांड इसने सृजित किए हैं। ऐसे करके हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना कर रहे हैं करदम अपने पुत्र के। परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम। परमं प्रधानम पुरुषम महांतम। परमम ऊंचे से ऊंचा आप हैं। परमं प्रधानम, प्रधान भी आप ही हैं, ऊंचे आप हैं। परमं प्रधानम पुरुषम महांतम। जितने पुरुष होंगे उनमें महापुरुष, सत्पुरुष, दिव्य पुरुष, परम पुरुष, उच्च पुरुष, देवादिदेव आप ही हैं। महानतम, आप ही महान हैं, आप ही सर्वोच्च हैं। कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम। आप काल के काल, महाकाल, अकाल हैं। प्रधानम, आप ही प्रधान हैं। कविम, आपने, कवि का अर्थ यहां रचना से है कि आप ही रचनाकार हैं। लोकपालम, एक लोक के पालक हैं और जितने भी लोकपाल हैं, जो कुछ भी सृष्टि का नियंत्रण करने वाली सत्ताएं हैं, उनके शीर्षस्थ, शिखरस्थ, उच्चस्थ और महा तत्व आप हैं। महानतम।